भारती जी की कविताओं की बात चले तो कनुप्रिया और अंधा युग ये दो कालजयी कृतियां हैं उनकी। जब 18 दिनों का ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, उस समय गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर के साथ निकलते हैं, संजय साथ में हैं, उनके साथ निकलते हैं और युद्ध भूमि को देखते हैं जाकर के। कहाँ कितने चारों तरफ शव फैले हुए हैं, चारों तरफ वो लोग किसी किसी को पहचानते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये ख़ास तौर से दुर्योधन को देखना चाहती थी गांधारी, तो दुर्योधन की खोज में निकली हुई थी, जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है, एक सैनिक है, वो गठरी सा बना हुआ और चुपचाप एक बैठा है, चला आ रहा है, फिर बैठ गया है कोने में। तो वो पूछती है, संजय ये कौन था, कौन है ये इस तरह बैठा है? तो उसने कहा, माता उसे रोको, देखें कौन है। नहीं, जाने दीजिए माता उसको, वो शायद अश्वत्थामा है। तो बोला कि क्यों क्यों जाने दें? बोला, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण के, आज लोहा लूंगी कृष्ण से उसके लिए। संजय कहता है, माता वो चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। उसका, संजय का ये कहना है कि दुर्योधन के अस्थिशेषों से ये विदा लेने आया था। तब गांधारी को समझ में आता है कि अच्छा, इसके मतलब आसपास ही कहीं दुर्योधन है। और इसमें अस्थिशेष शब्द जो इसके संजय के मुंह से सुना तो उनके मन में एकदम से विचलित हो गई, और अभी अश्वत्थामा का भी नाम सुना, उनका सारा गुस्सा फूट करके आता है और वो कृष्ण को श्राप देती है। ये बड़ा प्रसिद्ध सीक्वेंस है अंधा युग का, उनको जो श्राप देती हैं। तो गांधारी का श्राप सुनिए आप। अस्थिशेष तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, वो इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। इतना उनका कहना था कि वंशी बजती है कृष्ण की आवाज। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां, शाप तुम्हारा ये स्वीकार है। ये क्या किया तुमने, ये क्या किया कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप ये मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। पुत्र हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने क्या किया विरुर,
ए विदुर, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। यहां उनका शाप समाप्त होता है।